नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नाम है आपका? मनीषा ब्रो। मनीषा जी, ये जो लाइब्रेरी है तो इसके बारे में कुछ बताओ, आप क्या कैसी सुविधाएं हैं? ये खानवाले में सरस्वती अकेडमी है, उसमें लाइब्रेरी है, गर्ल्स लाइब्रेरी है और इसमें ऐसी की सुविधा है जी। और ज़्यादातर लड़कियां आती हैं। और आप सभी से ये अनुरोध है कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे भेजें। और यहाँ पे कैमरे की भी सुविधा है और 2 पंखे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे अच्छी सुविधा है, पढ़ने के लिए कोई शोर शराबा नहीं है। एसी वगैरह? एसी भी है। अच्छा, तो यहाँ से कोई पहले बच्चियों का कोई सिलेक्शन वगैरह हुआ हो ऐसा? हाँ, लगभग 6। अच्छा, आपको कैसे प्रेरणा मिली इस लाइब्रेरी में आने के लिए, कैसा विचार है? यहाँ पे मुझे शांत माहौल है और वैसे मैं स्कूल में पढ़ के गई हूँ और पहले बच्चे आती थी और बहुत सारे बच्चे आते थे इसमें, इसलिए मुझे अच्छी लगी, मैं यहाँ पे आ गई। बिल्कुल ठीक है। हाँ भी, क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। अंकुश कुमार जी, ये जो लाइब्रेरी है सरस्वती एकेडमी खानवाड़ी, तो यहाँ पे कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? पढ़ने का माहौल है, शांत माहौल है। यहाँ पे एसी लगी हुई है जी। और पढ़ने की सारी सुविधाएं। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? वाईफाई मिलता है, एसी है और 2 फैन लगे हुए हैं और जो सुविधा होनी चाहिए पढ़ने के लिए वो सारी सुविधाएं। अच्छा ठीक है। आपको कैसा अनुभव कैसा हो रहा है यहाँ पे पढ़ने में? अच्छा है अनुभव। ठीक, ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं, अगर बात करें खानूवाली गांव की, तो एक ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा के अंदर एक नवाचार लाने का प्रयास किया गया है। तो बात करें सरस्वती चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ की जिस प्रकार कानाराम जी हैं जोशी, तो आज इनसे बात करेंगे क्योंकि ये प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने इस विद्यालय को जिस प्रकार लाइब्रेरी की सुविधा और किन किन सुविधाओं से जिस प्रकार इस विद्यालय को एक आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो आज इनसे बात करेंगे कि इस विद्यालय की शुरुआत किस प्रकार हुई और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का जो स्तर है किस प्रकार रहा और किन किन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कानाराम जी, इस विद्यालय की जो अगर बात करें, आपने जब नींव रखी, किस प्रकार आपका एक विचार आया कि एक ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे प्राइवेट स्कूल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है कि सिटी के अंदर खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपने एक गांव में बच्चों को शिक्षा देने की जो अलख जगाई है, तो किस प्रकार का आपका संघर्ष रहा? इस विद्यालय में खोलने से पहले मैं एक निजी विद्यालय में पढ़ाता था। वहीं से कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव की वजह से फिर विचार आया कि क्यों न खुद अपने स्तर पर एक विद्यालय स्टार्ट किया जाए। तो एक घर की जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसी के अंदर विद्यालय को 2005-6 के अंदर स्टार्ट किया था। अब अगर बात करें जिस प्रकार जैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई, कितनी स्ट्रेंथ थी और किस प्रकार बच्चों का जो मैनेजमेंट था इस? पहली बार जब हमने स्टार्ट किया था विद्यालय तो 200 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे जैसे प्रथम बार में हमने प्रयास किया, बच्चों को तो रिजल्ट दिया, तो धीरे धीरे बढ़ते गए बच्चे और आज 350 की संख्या पहुंच चुकी है। अगर बात करें कानाराम जी, क्योंकि आपने प्रधानाचार्य के रूप में आज जिस प्रकार इस विद्यालय को एक ऊंचे लेवल पे जिस प्रकार आपने लाए हो, तो एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने शुरुआत की इसकी, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए विभिन्न सारी समस्याएं होती है। सबसे पहले तो अभिभावक की बच्चों के प्रति देखभाल की या बच्चों के भविष्य के प्रति शाला मैनेजमेंट जो है, शाला में स्टाफ कैसा है, वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी रहती है। एक जिम्मेवारी भरा काम है और हमारे यहाँ पर बच्चियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो और भी ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है। तो उस विचारधारा लोगों की, उस पर हम खरे उतरे हैं अभी तक। बिल्कुल। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो विद्यालय की जैसे क्या क्या सुविधाएं मिल रही बच्चों को और किस प्रकार का जो आपका जो पढ़ाई का जो स्तर है? विद्यालय में सबसे बड़ी जो फैसिलिटी देने की बात है वो तो है एक बढ़िया स्टाफ के द्वारा बच्चों का अध्यापन वो हम कर रहे हैं और 10वीं और 12वीं के अंदर अच्छे मार्क्स भी बच्चे ला रहे हैं। इसी विद्यालय की 2 साल पहले बच्ची ने बोर्ड्स के अंदर राजस्थान मेरिट के अंदर 12वां स्थान प्राप्त किया था, 97%। उसको स्कूटी भी मिली है, 1 लाख रुपए भी मिले हैं। और उसके बाद में
92, 94, 91 इस प्रकार के परसेंटेज है 10वीं 12वीं के अंदर वो आ रहे हैं। बिल्कुल, एक ये बहुत बड़ी सौगात रही है, क्योंकि अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को, मतलब जिस प्रकार 97% ला के बच्ची को आज जिस प्रकार जो प्रोत्साहन राशि वगैरह मिली है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जैसे आपका जो स्टाफ वगैरह है, तो उसका कैसे चयन करते हैं आप? स्टाफ सबसे पहले तो उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसके बाद में उनका पीछे के कौन से स्कूल में रहे हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। जी जी, बिल्कुल। अगर बात करें सर, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर ज़्यादातर देखा गया कि जैसे छोटे बच्चों की जो शिक्षा है वो एक बहुत बड़ा एक अहम रोल रखती है, क्योंकि बच्चों की जो नींव है यहीं से स्टार्ट होती है। तो उन पे आपका क्या फोकस रहता है और किस प्रकार उनका मैनेजमेंट है? छोटे बच्चों की आपने जैसे बताया कि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर नींव अगर हम थोड़ी बढ़िया रखेंगे तो अभिभावकों का हमारे साथ जुड़ाव अच्छा होता है। तो उनके लिए विशेष अध्यापिकाएँ जो होती है, एक जेंट्स स्टाफ जो होता है उसकी बजाय अच्छा उनको कवर करती है, तो उनके लिए अध्यापिकाओं की विशेष व्यवस्था हमने कर रखी है और उनको एक अलग प्रकार से खेल की भावना से साथ में ऐसे पढ़ाते हैं ताकि वो खेल खेल के साथ भी पढ़ना सीख सकें। बिल्कुल, यानी कि छोटे बच्चों के साथ जैसे मित्रतापूर्व व्यवहार से आप उनको पढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अगर बात करें, हमने ये भी सुना है कि आपके यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा भी है, तो वहाँ पे ये आपके विचार कैसे आया दिमाग में कि अपने यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी खोली जाए? तो अच्छा, इसका विचार आया कि बाहर जब भी निकलते तो देखते थे बाज़ारों के अंदर बच्चियों के पढ़ने की सुविधा होती है, बच्चे तो कहीं भी जा सकते हैं और गांव में बच्चों के लिए एक जम्बेश्वर मंदिर है, एक सरकारी जो है बीएसएफ की तरफ से लगी हुई है, चालू की हुई है, तो बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमने सोचा कि हमारे पास बड़ी हुई बच्ची अगर उनको थोड़ा सा अच्छा माहौल मिले, तो हमने इस शुरुआत के साथ ही लाइब्रेरी की शुरुआत की। कितनी यहाँ पे सीटें वगैरह है या क्या क्या सुविधाएं मिल रही है अपने इसमें, मतलब क्या क्या सुविधाएं जो लाइब्रेरी के अंदर? 24 सीटों की व्यवस्था है अपने पास। अभी 15 एक बच्चे आ रहे हैं, कुछ यहाँ से 6-7 बच्चियों का चयन भी हो चुका है और सुविधा के नाम पे उनको एनी टाइम बिजली की, पानी की और एसी की लगी हुई है और पढ़ने के लिए मैगजीन, कुछ बुकों की व्यवस्था में करवाते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो बच्चियों का सिलेक्शन भी हुआ है? हाँ जी। लगभग किन किन क्षेत्रों में गए हैं बच्चे? यहाँ से 2 बच्चियाँ पीटीआई लगी है, एक जो है रिको के अंदर जो है वहाँ पे कोई एलडीसी बोल सकते हैं या उनको उनकी जो पोस्ट है उसका पूरा तो पता नहीं है, लेकिन वो उच्च पद पे लगी है। जी जी, यानी कि यहाँ से एक ग्रामीण क्षेत्र से उन्होंने, मतलब जो आपने यहाँ पे सुविधाएं दी, एकांत में एक पढ़ने की जो व्यवस्था थी उस पर मतलब बच्चों ने भी काफ़ी प्रयास किया और आज एक मतलब अपने जो जिस प्रकार बात करें सरकारी नौकरी एक हासिल की और आपका भी नाम रोशन हुआ। तो अगर बात करें, गांव का नाम भी रोशन हुआ, तो आगे जिस प्रकार अगर हम बात करें, जैसे गाँव से भी बच्चे काफ़ी आते होंगे आपके पास, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है, क्योंकि ढाणियों से दूर दूर से जो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर विद्यालय स्कूल उनके लिए सर ये होता है, विद्यालय के अंदर तो सर्वोच्च प्राथमिकता उनको उनके अध्यापन को लेकर के ही होती है। दूर से बच्चे आते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको अच्छा स्टाफ के माध्यम से उनको पढ़ाई मिले और वो हम करवा रहे हैं। नहीं, जैसे दूर ढाणी दराज से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उनके लिए वाहन की सुविधा है। यहाँ से 14 बीडी का जो क्षेत्र पड़ता है, 10 बीडी 22 कैंडी बॉर्डर एरिया से भी व्हीकल लगाए हुए हैं हमारे, उनसे बच्चे आते हैं। वर्तमान में क्या स्ट्रेंथ है अपने बच्चों की? वर्तमान में 350 की संख्या जी। तो अगर बात करें और भी इसके अलावा, जैसे आपके विद्यालय में खेलों को लेके और किस प्रकार जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यकलाप है, उनमें बच्चों की क्या रुचि रहती है? सांस्कृतिक के अंदर तो अभी 2-3 साल से तो कोरोना के आने के बाद में कोई प्रोग्राम नहीं करवाए, उससे पहले करवाते रहे हैं। और खेल की रही बात, तो खेल के अंदर हमारे विद्यालय का प्रदर्शन इस गाँव के अंदर सबसे बेहतर है। हमने पिछले साल गर्ल्स के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीते थे, 12 सिल्वर मेडल थे। उसके अलावा कबड्डी के अंदर हम रन रहे हैं, 19 वर्षीय बालिका के अंदर, 17 वर्षीय छात्र के अंदर भी हम रन रहे हैं। उससे पहले 2019 के अंदर हमने जिला चैंपियन बने थे और लगभग यहाँ 25 बच्चों का स्टेट में सिलेक्शन हो चुका है। बिल्कुल, ये एक बड़ी सौगात है, क्योंकि आजकल के वर्तमान के जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए भी इस विद्यालय का अहम रोल रहा है। तो सर, आगे जिस प्रकार यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनसे क्या अनुरोध रहेगा, क्योंकि हमेशा आपका जुड़ाव तो हमेशा लोगों से रहा ही है और काफ़ी स्ट्रेंथ भी आपके पास बच्चों की है, लोगों से भी हमेशा जुड़ाव रहता है, तो क्या कहना चाहोगे यहाँ के जनता को?
देखिए, ग्रामीणों का मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों का, क्योंकि जिस विश्वास के साथ वो बच्चियों को यहाँ पे भेजते हैं। आपको बताया कि लगभग 80 और 20 का रेशा रहता है। 80% लड़कियाँ हमारे पास, और उनको आगे चलकर 12वीं कर लेती है, उसके बाद में अभिभावकों का इतना विश्वास बना हुआ है कि उनको BA करवानी है, बाहर से BSTC करवानी है, BEd करवानी है, तो हमसे राय लेते हैं वो। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप हम उनको घर जैसा माहौल, माँ बाप जैसा माहौल प्रदान कर सकें, और यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो ये थे हमारे साथ सरस्वती एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जिस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से जो भी फैसिलिटी है बच्चों को, चाहे वह खेल मैदान से लेके, और यहाँ पे लाइब्रेरी में भी AC वगैरह की सब सुविधा है, बच्चियों को पढ़ने के लिए है, कैमरा वगैरह की पूरी फैसिलिटी है। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़। इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक विद्यालय की जो है सूचना और वहाँ की जो सुविधाएँ हैं उससे रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज़ और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।